जहां 2018 में 4 सीटों में से 3 कांग्रेस के खाते में गई, एक भारतीय जनता पार्टी को मिली, वो है बड़वानी, जहां से प्रेम सिंह जी जो कैबिनेट मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, विधायक चुने गए। वो लगातार चुनाव जीतते रहे, यानी बड़वानी जो लोकल है वो बीजेपी का गढ़ बन गया। लेकिन रमेश पटेल कांग्रेस से खड़े हुए, उनको हार का सामना करना पड़ा। निर्दलीय प्रत्याशी एक खड़े हुए, ऐसा कहते कि उन्होंने सारे समीकरण बिगाड़ दिए। लेकिन इस बार किसका समीकरण बनेगा, किसका बिगड़ेगा, तो बहस गरम इस बात को लेकर भी है कि दोनों के दावे हम जीतेंगे, कौन जीतेगा ये समझ आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आप देखिए इस तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर है। मैं परिचय इसलिए नहीं कराऊंगा कि परिचय यदि कराऊंगा तो फिर अच्छा नहीं लगता, किसी को लगता मेरा नाम नहीं लिया। इस तरफ भी कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर है, तो मैं शुरुआत कांग्रेस से ही करूंगा। कांग्रेस की क्या तैयारी? 4 सीटों में से यहाँ से हमने देखा कि 4 में से 3 आप जीतने में कामयाब रहे, बड़वानी आप नहीं जीत पाते। बड़वानी के अगले बार मतलब जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा हो गया था, आप इस गोट में से हार गया था। फिर इस बार हमारा अच्छा मतलब केरल बना हुआ, एकजुट होकर लड़ेंगे और बड़वानी की सीट मतलब विजय करेंगे। हम जीत जाएंगे बड़वानी, बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे। पुराने जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, सांसद रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, मंत्री जी है, उन्होंने कोई बड़वानी में ऐसा काम नहीं किया कि उनको जनता वोट दे और जनता उनको समर्थन दे। हम बात करें रोडों की, हम बात करें पानी की, आज भी जो है देवगढ़ जाने का रास्ता नहीं है, देवगढ़ में पानी की व्यवस्था नहीं है। आज भी जीवानी जाने का रास्ता नहीं है, जीवानी में पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं जो बिगड़ी हुई है, वहाँ जाने आने में असुविधा है, लोग परेशान हो रहे हैं। अभी बादल के लोगों ने सबने मिल के आके ये कहा कि इस बार हम वोट नहीं डालेंगे, मतदान का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में न काम हुआ है, न कुछ हुआ है, न रोड बना है। हमें जाने की बड़ी समस्या है। ऐसी की ऐसी समस्या जो है भुरवानी में भी है। विकास बहुत हुआ है यहाँ, ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो कह रहे हैं कुछ जगह ऐसी जहाँ लोग मन बना रहे कि हम वोट नहीं डालेंगे। पिछले 5 सालों में कांग्रेस के अध्यक्ष थे नगर पालिका में। हम 6 महीने से बीजेपी की सरकार है, और हम आपको बताऊंगी कि अभी जो रोडों की बात हो रही है, तो हमने 28 तारीख के दिन 5 करोड़ के रोडों का भूमि पूजन किया है, जिसके काम भी चालू हो गया है। और 75 लाख का धोबड़िया तालाब का सौंदर्यीकरण का भी भूमि पूजन कर चुके हैं। और कारंजे से सरस्वती हाई हॉस्पिटल तक 10 करोड़ का जो रोड है उसकी भी स्वीकृति बस होने ही वाली है, और उसका भी काम शुरू करने ही वाले हैं। विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी फिर मैदान में जाएगी? बिल्कुल जाएगी। विकास मध्य प्रदेश नहीं, संपूर्ण भारत में विकास हो रहा है, और विकास ऐसा विकास हो रहा है कि इसके पहले कभी नहीं हुआ। पिछले कार्यकाल में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो ये जो हॉस्पिटल यहाँ पे एक छोटा सा कैंपस हुआ करता था, आज इस हॉस्पिटल में पूरे कैंपस को घेर लिया गया। आईसीयू, एनआईसीयू, मतलब कम से कम एक हॉस्पिटल की जगह 10 बिल्डिंगें बना चुके हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि विकास की गंगा बह गई, यहाँ विकास ही विकास, रोड बन गया, सड़क बन गया, ऐसा दावा। आप कांग्रेस ये कह रही विकास नहीं हुआ? जी, विकास की इन्होंने जो गंगा बहाई है। आप जो हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो केवल एक सरकारी अस्पताल था और गरीब आदिवासियों का, गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज होता था। आज इनकी सरकार है, इस बड़वानी शहर में 8 से 9 प्राइवेट अस्पताल बन गए। क्यों? क्योंकि यहाँ सुविधाएं नहीं है गरीब लोगों को, आदिवासी परेशान हो रहा है। कहाँ विकास है? आप देखो सिवानी, भोरवानी, मतरकुंड, पीपरकुंड में लोग आज पीने का पानी गधे से ला रहे हैं। ये कितना बड़ा विकास है? आप जाके देखो गाँव में। बताइए साहब, गधे से पानी ला रहे? विकास की बात तो आपने आपके मुंह से ही बोल दी। जिस शहर में अगर प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़ गए हैं तो शहर की तरक्की हुई है, ना कि वो शहर बर्बाद हुआ है। आपको बता दूं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ पे गली गली में हमारी सरकार जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है। और जितना हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के सेक्टर में काम किया है, इनकी विकास की गंगा इतनी खतरनाक बही कि सबके सब आदिवासियों की भेड़ बकरियां, अपने मवेशी, ये सब बह गई। इतनी खतरनाक विकास की गंगा बही। दूसरी बात ये भाई साहब बोल रहे थे कि अगर कभी 9 अगर हॉस्पिटल, 7-8 अगर हॉस्पिटल खुलना, इसको प्राइवेट हॉस्पिटल खुलना, इसको विकास बोलते हैं ये, तो मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री प्राइवेट चुन लो, मुख्यमंत्री प्राइवेट चुन लो, और पूरा प्रशासनिक अमला प्राइवेट रख लो। तुम तो इस देश को उद्योगपतियों के नाम पर बेचने का काम कर रहे हो। लेकिन वो कह रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल खोल लो, बड़े लोगों का भला कर दो। उद्योगपति आएंगे तो पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो सबको रोजगार मिलेगा, जिसके नाम पे चिल्लाते रहते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में पिछले 13 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीच में 15 महीने की इनकी सरकार आई थी।
जब इनके द्वारा क्या विकास कार्य किया गया, इसका प्रमाण इनके द्वारा निकाली जा रही रैली। भारतीय जनता पार्टी जनता से आशीर्वाद लेने जा रही है और ये आक्रोश लेने जा रहे हैं। ये रैली के नाम से ही साबित होता है कि जनता क्या चाहती है। ये हमारा बड़वानी एरिया मतलब आदिवासी टेरवेल है, इसमें से 50% लोग हमारे गुजरात मजदूरी पे जाइला है, कोई ध्यान नहीं दे रहे भारतीय जनता पार्टी सरकार में। स्वास्थ्य के बारे में कह रहे हैं, आज भी पहाड़ी क्षेत्र में झोली में डाल के मरीज को लाना कर रहे हैं। पलायन कर रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं। 50% मतलब बड़वानी जिले आज भी झोली में डाल के लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। आपकी सरकार में तो रही पहले, वो कह रहे 25 साल से यहाँ विधायक है। पूछना चाहता हूं मैं इनसे, इनका कहना है 50% जनता पलायन कर चुकी है। सरकारी आंकड़े जो पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव में मतदान से आपको पता चल जाएगा कितने % मतदान हुआ, तो वो पब्लिक कहां से आई? ये हो ही नहीं सकता। 70 साल से इनकी सरकार थी, 70 साल से इनकी सरकार थी, जब इनको चिंता नहीं है कि पलायन हो रहा है। जब ये बोल रहे हैं कि वो पब्लिक, सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ वो पब्लिक, मैं बता रहा हूँ वो पब्लिक कहाँ से आई। इनके एजेंट लगे और बीजेपी के एजेंट लगे जो लोगों को लेके जाते हैं वहाँ पे, गुजरात लेके जाते हैं और बोलते हैं चुनाव साहब कैसे आ गए ये लोग, तो कैसे आ गए। इनके एजेंट लेके आते हैं और 1500 में दारू और मुर्गे हम खरीद लेंगे। ये इनका सिस्टम, ये इनका विकास है और इसीलिए लोगों को बेवकूफ बना कर 25 साल राज करना। राज नहीं किया है इन लोगों ने, मतलब शासक बनाया है एक प्रकार से, जो आदिवासियों को मरने पर मजबूर कर दिया है। इनसे ये पूछो कि पलायन कहाँ नहीं हो रहा है, इसको आप पलायन बोलेंगे? अपने अच्छे भविष्य के लिए आज उड़ीसा और झारखंड का मजदूर मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, जहाँ श्रम की अधिकता होगी और जहाँ श्रम की कमी होगी। निश्चित रूप से भाई साहब आपकी बात हो गई खत्म, बोलिए आप, मेरे को बोल लेने दो अब आप दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। और दूसरी बात, जिस पलायन की ये बात कर रहे हैं, उन गांव में जाके पता करो कि वो जो मजदूर गए हैं काम करने, वो जब वापस आता है तो पार्टी सिलावट, तकनीकी जवाब है भाई, 1 मिनट दीजिएगा जवाब। ये एक सच्चाई है कि पार्टी सिलावट, गंधावल, पूरे पहाड़ में जो आज अर्थव्यवस्था में उछाल आया है, वो मात्र इस कारण आया है कि वो मजदूर वहाँ से पैसा कमा के लाता है और यहाँ मार्केट में इन्वेस्ट करता है। मतलब वो अच्छा हो रहा है, पैसा कमा कर ला रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने मान लिया है कि लोगों को यहाँ रोजगार नहीं है, जिसके कारण वे बाहर अन्य राज्यों में जाते हैं और कमा के लाते हैं और यहाँ इनका व्यापार चल रहा है। मजबूरी बस पलायन हो रहा है यहाँ, मजबूरी बस जी। अब आप देखिए, प्रश्न ये है, इनसे ये पूछो कि अगर 50% पलायन की ये बात कर रहे हैं तो उन गांवों में जो मजदूरों को पलायन में 50% हो गया, तो वहाँ योजनाओं का लाभ कितने लोगों को मिल रहा है? योजना का लाभ मिलेगा, लाभ नहीं मिल रहा है। आज जाके देखेंगे पूरे मजदूर फर्जी चल रहे हैं। जो उन मजदूरों को भी मनरेगा में उपस्थित लग रही है, जो मजदूर गुजरात में दाड़की कर रहा है, पूरे बड़वानी में है। विकास में वोट खरीद रहे हैं, डायरेक्ट वोट खरीद रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये उद्योग की बात कर रहे थे, यहाँ जिले में 2 उद्योग थे, मराल और सेंचुरी। ये ऐसे संगठनों से जुड़े हुए उद्योग बंद करवा दिए। 5000 मजदूर काम करते थे, क्या धरना देने का बंद करवा दिए क्या? और इस वजह से ये उद्योग नहीं खुलते। अरे बीजेपी की सरकार में गिरे। ये जो इनका जो है ग्रामीण क्षेत्र में न स्कूलें हैं, न स्वास्थ्य केंद्र है। लोग जो है राइजिंग बन गए अब, तो वो कह रहे हैं। कहाँ पर है, कहाँ पे है, कहाँ है बताइए। मानना चाहिए कि ये बोल रहे हैं कि जो मराल और सेंचुरी बंद हो गई, इनके शासनकाल में बंद हुई है। कैसे बंद हो गई? इतने लोग बेरोजगार कैसे हो गए? वो आज भी बेचारे लड़ रहे हैं। आपके संगठनों ने बंद करा दी। संगठन नहीं बंद कराई, संगठन मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं कि सेंचुरी वापस चालू करें, और मजदूरों ने ये कहा है कि हम चालू करने को तैयार है। चलिए, वो कह रहे हैं कि मजदूरी के लिए लड़ रहे हैं, आप चालू करा दीजिए। ये तो हम तो तैयार है ना। उद्योग धंधे उद्योगपति खोलता है, उद्योगपति यहाँ आता है। ये ऐसे संगठनों से जुड़े हैं जो आंदोलन के नाम पे जो पूरे देश में बड़े बड़े उद्योग बंद करवाए, उसी शैली में इनको प्रमाण चाहिए। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर मनावर में जब अल्ट्रा ट्रैक सीमेंट का जब बिल्डिंग का काम शुरू हुआ, तो इनकी कांग्रेस की बी टीम के विधायक ने उसका पुरजोर विरोध किया, और आज वो क्षेत्र विकास की चौमुखी उपलब्धि हासिल कर रहा है। पानी में तो समझ नहीं रहा, मनावर की जाके बात कर रहे हैं। यहाँ बताओ, यहाँ क्या हुआ है? वहाँ के अल्ट्रा ट्रैक की सीमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ क्या हुआ? अरे कुछ ही काम है, बर्बाद हो गए तुम्हारे 15 साल में, बर्बाद कर दिया बड़वानी उसको। जवाब जब हम मनावर जा रहे हैं तो ये कह रहे मनावर क्यों जा रहे हो, और जब ये अडानी को ला रहे तो हम नहीं बोलेंगे कि अडानी को क्यों ला रहे? क्षेत्र में कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में
2621 स्कूलों में सरकारी शिक्षक नहीं है और अकेले सिंगरौली जिले में 244 स्कूलों में शिक्षक नहीं है। कहना है ये बोल रहे हैं कि अडानी बात क्यों कर रहे हैं। मैं बीजेपी वाला पूछना चाहता, अडानी से क्या संबंध है आपका? अडानी पर सवाल पूछना। अडानी पर चुनाव हो जाएगा क्या? अडानी पर चुनाव होगा? अडानी का नाम विकास पर चुनाव है। आज बड़वानी पूरे मजदूर पलायन पे है, उस पे बात क्यों नहीं करते? ये सिर्फ एक आदमी को अमीर बनाने चक्कर बने हैं। एक आदमी अमीर बनेगा। सिंह पटेल बड़वानी, ये लाइट देखो, लाइट 5 साल में नहीं लगी थी जो आज लगी लाइट। 2023 में फिर इनको हराएंगे हम। अगर इनके आरोप सही है 2023 में कांग्रेस को फिर तो जनता तय कर देगी, कुछ दिन बचा चुनाव। अगर जनता के काम हुए तो जनता वोट डाल रही है। जनता जनार्दन है, जनता ईश्वर है, जनता सब देख रही है। आपके झूठे दावे हैं, हमारी लाडली बहना योजना सारी चीजें हो रही है। आप क्या लेकर आओगे? आप क्या दोगे? आप क्या दोगे? आप क्या दोगे? कभी ये बोल रहे हैं कि हम लोग इतनी कॉन्फिडेंट से बोल रहे हैं हमारा विधायक बनेगा और बनेगा। पिछले 20 साल कुछ नहीं किया, वो लास्ट में अभी आखिरी चुनाव टाइम 2015 डाल रहे हैं। पिछले 20 साल कहाँ थे आप लोग? मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या तकलीफ है? अगर एक भाई ने अपनी बहन के लिए पैसा डाला तो आपको तकलीफ क्या है? उस भाई ने लड़की के जन्म पे लाडली लक्ष्मी योजना भी बनाई। ये 1500 रुपए का फार्म क्यों भरवा रहे? क्यों? आपको अगर वोट नहीं खरीदना था आप 1500 का फार्म क्यों भरवा रहे हो? लाडली बहना जब कोरोना में तकलीफ में थी तो उसको सिलेंडर 1150 रुपए दिया और अब चुनाव आ रहे हो 450 में दे रहा मामा। टंकी में बेवकूफ बना रहे हैं, फार्म भरवा रहे हैं। इनके पास पूरा आंकड़े हैं। यदि ये चाहे तो एक ही दिन में बैंक अकाउंट में पैसे डाले और माफ करे। क्या कमलनाथ 1500 रुपए का लालच नहीं दे रहे हैं क्या लाडली बहनाओं को? जो वो ये बोल रहे हैं कि कमलनाथ ने 1500 का लालच नहीं दिया। आपने कहा नारी महिला बोल। 18 साल बाद माननीय मुख्यमंत्री, घोषणावीर मुख्यमंत्री को 18 साल बाद 2 महीना पहले चुनाव के बहनें याद आई। इसके पहले क्यों नहीं किया? अरे आपको भी याद आई थी। आप भी डेढ़ साल में नहीं लाए। हमारी सरकार अगर 5 साल चलती तो निश्चित रूप से महिलाओं के लिए उसी समय 1500 कर दिए होते हैं। क्या करा है इन्होंने? क्या करा है कांग्रेस? मैं आपको बता दूं, ये मेरे को कांग्रेस समझ रहे हैं। सर कांग्रेसी बता रहे हैं, लेकिन मैं जयस से हूँ और सामाजिक कार्य के हिसाब से मैं आया हूँ। सुनो, ये समझ रहे हैं ये बीजेपी वाला नहीं करता है तो कांग्रेस वाला नहीं। जनता को फुटबॉल समझ लिया है कि ये उम्मीद ये भाजपा वाले ये करे 15 महीने की सरकार बनी, 15 महीने की सरकार बनी है, उसमें चमत्कार हो जाए, पूरा मध्य प्रदेश सोने की बन जाए, जो इनके 20 साल में नहीं हुआ इनसे। यहाँ जयस कांग्रेस के साथ है कि जयस अपना कर रही? जयस किसी के साथ में, जयस एक अपने आप में एक संगठन है, वो अपने हिसाब से कैंडिडेट खड़ा करना रहेगा तो करेगा और जीतेंगे कैंडिडेट, जीतेगा। ये जयेश अगर संगठन स्वयं का है तो जब भी कांग्रेस की रैलियों में दिखते हो आए दिन, ये बताओ मेरे को जवाब दो कि कांग्रेस की रैलियों में क्यों जाते हो? कांग्रेस की पीटी में आप ऐसा तो मैं बोल दूं नरेंद्र मोदी का आदमी अडानी है, ऐसा तो मैं बोल नरेंद्र मोदी का आदमी अडानी है, बोलने से तो कुछ भी हो जाता है, लेकिन आपका फैक्ट बताओ ना, फैक्ट बताओ। जिस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा है वो कांग्रेस ये सामने जिला चिकित्सालय है, यह सोनोग्राफी मशीन महीनों बंद है, इनके पास ऑपरेटर तक नहीं है। सोनोग्राफी मशीन महीनों से बंद पड़ी, वो कह रहे हैं सोनोग्राफी मशीन महीनों। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब गरीबों के झोपड़े से जब आंधी आती थी तो तिरपालें रहती थी। 100 साल 4 से 5 पीढ़ियां गुजर गई। सुनो, 5 पीढ़ी हो गई, लेकिन सुन ले बात सुन लीजिए, बहस गरम है, सुन लीजिए, बहस गरम है, बहस होना चाहिए। एक मिनट सुन लीजिए, जवाब दीजिए। दिग्विजय सिंह का कार्यकाल था। इंदिरा आवास के नाम से 30 से 50 हजार रुपए आ जाते थे कागजों में। पूरे इंदिरा आवास काम पर चाहे, वो कह रहे हैं इंदिरा आवास कागजों में चले। अब इंदिरा आवास में जब आती थी कुटीरें, पूरी आवास 50 कुटीर आती थी, उसमें से 10 कुटीर नहीं बनती थी। अब विकास की बात मैं कहता हूँ, जब से हमारे प्रधानमंत्री आवास चालू हुआ है, आज पूरे पहाड़ों में जाके देखो, जो गरीब पानी पड़ता था, पानी में बैठते थे, बीमार पड़ जाते थे। सुनना आंखों जवाब आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। अरे आपके पास भी आ रहा हूँ। आप तो जो आपको बोल रहा है, जो आप भी बोल रहे हैं, विकास हो गया। चलिए, पीएम आवास, प्रधानमंत्री आवास की विसंगति देख लो कि शहर के अंदर 2,50,000 और ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000। जो व्यक्ति अपना मकान खोल लेता है वो उसको मजबूरी बस कर्जे में डूब जाता है। वो समाज सेवा के नाम पे किले में बैठ के राजनीति करने वाले, राजनीति करना हो तो मैदान में आओ। भारतीय जनता पार्टी चैलेंज करती है तुमको।
ये बोल रहे मुखौटे की बात कर रहे हैं, ये अपने प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, जो झारखंड में जाके अलग बन जाते, मध्य प्रदेश जाके आदिवासी बन जाते, गुजरात जाके गुजराती बन जाते। कौन? तो अपने प्रधानमंत्री की ऐसी गलत बात नहीं करना चाहिए। और सुनो, ये बात तो सही बोल रहे हैं कि आदिवासी झारखंड जाके आदिवासी बन जाते हैं और यहाँ जाके अलग हो जाते हैं। वैसे ही आपके साथ भी है, सेंधवा जाके जेएस वाले बन जाते हैं और यहाँ आके कांग्रेस वाले बन जाते हैं। सेंधवा जाकर बहन से बोल सकता है, उसका जवाब मैंने सुन नहीं पाया, लेकिन भाई की वो जवाब कह रही सेंधवा जाकर जेएस वाले बन जाते, यहाँ आकर आदिवासी, जैसे आप कह रहे थे झारखंड की बात कर रहे, वो कह रहे थे यही सब कुछ बदल जाता। जयसी आदिवासी है और आदिवासी जयस है, इसमें कोई दो मत कराए नहीं। आप जानकारी निकाल रहे हो। दूसरा आप ये करें कि आप राजनीति करना हो डंके की चोट, हम डंके की चोट पे राजनीति करते हैं और आपको कुछ समय बाद इस देश प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री भी मिलेगा। आदिवासी की बात कर रहे हो ना, आदिवासी की बात कर रहे हो ना, सुनो सुनो सुन लो आदिवासी की बात कर रहा है ना। तुम्हारी दिग्विजय सिंह की सरकार ने आदिवासियों के नाम से क्या करा? हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या करा? भीमा नायक की समाधि राष्ट्रपति बनी है आदिवासी की। तुमने क्या करा आदिवासियों के लिए? कांग्रेस ने। ये इस बात से बीजेपी वालों ने साबित कर दिया है कि ये आदिवासी विरोधी चाहते हैं नहीं कि आदिवासी का विकास हो। दूसरी पैसा एक्ट की बात कर रहे, तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास रख लो, 5वीं 6वीं अनुसूची हमको लागू करके दे दो, बात खत्म। बड़वानी बड़ा मुद्दा, ये बड़ा मुद्दा, ये बड़ा मुद्दा देखो ये बड़ा मुद्दा, बड़वानी का मुद्दा। बड़वानी का भी सबसे बड़ा मुद्दा है कि सरदार सरोवर के अंदर जो डूब हुआ ही है, 138 के बजाय 142 मीटर से ऊपर पानी भरा है, जिसके कारण नर्मदा के किनारे पे कई गांव डूब गए और साथ में वहाँ जनहानि भी हुई है, लोगों के जानवर भी मरे, खाने का अनाज तक हो गया। महत्वपूर्ण मुद्दा है ये बड़ा मुद्दा है, इसका प्रॉपर जवाब आना चाहिए। आपकी सरकार है, जवाब। देखिए, ये अतिवृष्टि के कारण हुआ है और इसमें मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, कल घोषणा की है कि सबको राहत मिलेगी, सबको मुआवजा भी दिया जाएगा। जानबूझ के डुबाया गया है, ये अतिवृष्टि नहीं है, ये सरकार जानबूझ के मोदी का जन्मदिन बनाने के लिए लोगों को डुबाया गया है। जब ऊपर के बांधों का पानी छोड़ा गया तो नीचे क्यों 138 मीटर क्राइटेरिया है, 142-45 मीटर। मोदी जी ने प्राकृतिक यहाँ पे बारिश करवाई, इजराइल जैसी। क्यों? मोदी जी ने बारिश करवाई थी। ये आदिवासी की जो भाई मेरा बात कर रहा है ना कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे और प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन हमारे मोदी जी ने राष्ट्रपति बनाया है, अभी वो तुमको मोदी जी ने राष्ट्रपति बनाया आदिवासियों के अपमान करने के लिए, उन्हें नई संसद भवन में बुलाया तक नहीं। ये है इनकी असलियत। ये आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं इन्होंने। कभी ये असली चेहरा आ गया इनका सामने, आदिवासियों का खुद अपमान कर रहे हैं। राष्ट्रपति ये बोलते हैं कि आदिवासी राष्ट्रपति बना है, ऐसा क्या कारण है कि नई संसद का उद्घाटन में राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया? कार्यक्रम में राष्ट्रपति को ये नहीं बुलाते, ओनली वन मोदी जी। इसके अलावा इन्होंने संसद का उद्घाटन होता तो नहीं बुलाते, अब स्थानीय मुद्दों से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर किसी को राष्ट्रपति बनाना अपमान है तो मैं नहीं समझता कि इनका मानसिक स्तर है डिबेट में आने का। तो कांग्रेस क्या लेकर आएगी, क्यों आपको वोट करेगी जनता, बता दी। बड़वानी में कांग्रेस के बेसिक मुद्दे हैं, क्षेत्र का विकास कराना, क्षेत्र से पलायन रुकवाना, क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा देना, क्षेत्र में शिक्षा देना, क्षेत्र में स्वस्थ पेयजल की व्यवस्था करना, लोगों के आवागमन के दुर्गम रास्ते उनको सड़क बनाना, उनके पहुंच मार्ग बनाना। वो लेकर आएंगे। आप क्या करेंगे सर, आप क्या करेंगे? जिस राजनीतिक दल से अपनी पार्टी नहीं संभलती हो, जो उन्होंने तय कर दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को चेहरा बताकर उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसको आखिर मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इनके विधायक इनसे नहीं संभले, इनकी सरकार 18 महीने में उखड़ गई, जिनके विधायक बिकाऊ है। सेंधवा से कपास की जिनिंगे बंद हो गई, इन्होंने मंडी टैक्स इतना बढ़वा दिया कि किसान को रेट कपास के मिल नहीं रहा। 3000 से 4000 रुपए प्रति क्विंटल कपास आज की तारीख में बिक रहा। वो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में डर गए, केंद्रीय मंत्री को उतार रही है। इतने मतलब हालत डर गए। हमारी पार्टी का हर आदमी कार्यकर्ता है, पहले वो कार्यकर्ता है, वो पार्षद का चुनाव भी लड़ सकता है, वो विधायक का भी लड़ सकता है, वो सांसद का भी लड़ सकता है। चलिए, बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। यहाँ जयस भी है। सरदार सरोवर की वजह से बात, बहुत सारी बात हुई। सरदार सरोवर के डूब से क्या हुआ, उसका क्या हुआ? हो गई जवाब, सब मुद्दे पर बात। जनता बार बार उसी का आशीर्वाद देती है जो अच्छा काम। तमाम सारे लोग हैं यहाँ, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है और जयस भी है। और जयस यहाँ ऐसा कहते हैं कि कितनी भूमिका निभाता है ये सबको पता है, लेकिन आने वाले चुनाव में जयस की क्या भूमिका होगी, क्या समीकरण बनाएंगे या बिगाड़ेंगे, इस पर भी बात होगी। दोनों के विकास के अपने मुद्दे हैं, लेकिन बड़वानी जनजातीय क्षेत्र है,
यहाँ से पिछली बार कांग्रेस जीती थी और भारतीय जनता पार्टी बड़वानी से जीतने में सफल रही थी, पर अब दोनों बहस से विकास के मुद्दे पर, तमाम पलायन के मुद्दे पर, यहाँ के सबसे बड़े मुद्दे हैं। जो अपने मुद्दे में सफल हो जाएगा वो सरकार बनाने में सफल रहेगा, ये जनता तय करेगी, लेकिन बहस गर्म होती रहेगी। जीतू के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज़, बड़वानी।